Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. In management, today we are going to start functions of management. Okay, today's topic is what are the main function of management and why they are important in the business organization. So let's cover functions of management. These are the main functions of management starting from planning. Second one is organizing, थर्ड वन इज़ स्टाफिंग, फोर्थ वन इज़ डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ वन इज़ कंट्रोलिंग. ठीक है, these functions play very important role if you want to run your organization in very effective and efficient manner. So you have to perform these function in very accurate manner. ठीक है, starting from planning and ending with controlling. So there must be every function proceed by the organization or organizational manager, so easily they can achieve organization objectives or goals in very easiest and expected manner. ठीक है, जो भी आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं उनको आप बेटर तरीके से अचीव कर सकते हो इफ़ यू आर फॉलोइंग दीज फंक्शंस इन वेरी एफिशिएंट मैनर. सो लेट्स कवर व्हाट इज़ द मीन ऑफ दीज फंक्शंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मैनेजमेंट. क्या है मैनेजमेंट? ठीक है, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन इस स्लाइड में मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ व्हाट इज़ मैनेजमेंट. ठीक है, so if we are talking about the management, it is the art of getting things done through people. ठीक है, there are number of resources in the organization. अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं. हाउ यू आर यूजिंग दैट रिसोर्सेज, आप उन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ कर रहे हो. अगर आप उनको ऑप्टिमम तरीके से यूज़ कर रहे हो, बेटर तरीके से यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ मैनेजमेंट. वही मैनेजमेंट है. ठीक है, यू हैव टू follow and you have to use that resources in very effective manner, so easily you can achieve organizational goals and objective. That is management. आपके पास जो भी रिसोर्स हैं उनको किस तरीके से यूज़ करना है. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द मैन पावर, तो हाउ टू यूज़ मैन पावर को कैसे एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से यूज़ करें ताकि आपके सारे फंक्शंस परफॉर्म हो जाएं और बेटर तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी अचीव कर सको. तो वही मैनेजमेंट है. ठीक है, मैनेजमेंट इज़ व्हाट अ मैनेजर डज. मैनेजर जो भी कर रहा है वो मैनेजमेंट है. मैनेजर इज़ डूइंग प्लानिंग, मैनेजर इज़ डूइंग, मतलब कि वो जितने भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है दैट इज़ मैनेजमेंट. ठीक है, मैनेजमेंट इज़ फॉरकास्टिंग. आप फॉरकास्टिंग कर रहे हो, यू आर मेकिंग अ प्लान एंड यू आर इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज़ एंड मेकिंग अ फ्रूटफुल स्ट्रेटजी. दैट इज़ मैनेजमेंट. तो डेफिनेशन में भी यहाँ यही बताया गया है, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज. आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं आप उनके रिगार्डिंग प्लानिंग कर रहे हो, उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हो एंड एक्टिविटीज़, सो ईजिली यू कैन अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. ठीक है, आप जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको बेटर तरीके से आप यूज़ कर रहे हो, उनके लिए प्लानिंग कर रहे हो, उनको ऑर्गेनाइज करके चल रहे हो, दैट इज़ मैनेजमेंट. ठीक है, यहाँ पे दो टर्म्स यूज़ करे गए हैं, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर. ठीक है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, दे फोकस ऑन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. So what is the mean of these terms? Efficiency in management refers to the completion of task correctly at minimum cost. ठीक है, कम से कम कॉस्ट में एक्यूरेटली अगर आप किसी फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हो तो वो क्या है, दैट इज़ एफिशिएंसी. कि भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बहुत अच्छी है. ठीक है, आप कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो. ठीक है, और एक्यूरेटली चीज़ों को प्रोसीड कर रहे हो. इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू द टास्क complete on within certain time period. ठीक है, effectiveness in management relate to the completion of task within specific timelines to yield tangible results. ठीक है, जो भी आपके expected results हैं उनको आप expected यानी कि जो भी टाइम पीरियड है, जो गिवन टाइम पीरियड में उसमें आप अचीव कर पा रहे हो, दैट इज़ इफेक्टिवनेस. सो मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस, मैनेजमेंट इज़ मल्टीपर्पज़ ऑर्गन, मैनेज बिजनेस, मैनेज मैनेजर और मैनेज वर्कर. ठीक है, एंड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजर, सो यू आर इंश्योरिंग कि यू कैन ईजिली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव. ठीक है, सभी रिसोर्सेज को बेटर तरीके से आप परफॉर्म कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो और आप इंश्योर करके चल रहे हो कि हाँ हम बेटर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं. तो नाउ फर्स्ट फंक्शन क्या है, दैट इज़ प्लानिंग. पहला फंक्शन क्या है, प्लानिंग है. तो प्लानिंग is important function of management because it set the pace of all subsequent step. आगे जो भी हमें स्टेप लेने हैं उसके लिए बेस की तरह काम करता है प्लानिंग. ठीक है, तो प्लानिंग में हम ये डिसाइड करते हैं हमारे गोल्स क्या हैं.
whenever we are talking about planning we have to clear our goals and objectives also, कि भी हमारे क्या गोल हैं और किस तरीके से उन गोल को हमें अचीव करना है, कौन कौन से मेन फंक्शंस हमें परफॉर्म करने होंगे, कौन सी एक्टिविटीज़ हमें प्रोसीड करनी होंगी, ठीक है। सो प्लानिंग की during planning you have to clear your goals and objectives so easily you can achieve to them, ठीक है। प्लानिंग ऑल्सो इंश्योर वेयर वी आर, अभी हम कहाँ हैं और फ्यूचर हमें कहाँ पे, फ्यूचर में हम कहाँ जाना है, ठीक है। प्लानिंग में हम ये भी देखते हैं कि भी अभी हमारी क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है और आज से इतने टाइम के बाद हम अपने आप को कहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो वही प्लानिंग है। यू नीड टू डेवलप अ रोड मैप, आप अपने लिए एक रोड मैप तैयार करते हो, जैसे कि आपका जो भी गोल है आपने वो डिसाइड किया और कैसे उस गोल तक पहुंचना है, कौन कौन से आपके मेन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। सो प्री डिफाइंड स्टेप्स टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इन दिस स्टेप यू विल हैव टू इवेल्युएट मेथड्स, आप ये भी इवेल्युएट करते हो हमारे लिए कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा और कौन सी स्ट्रेटजी हमारे लिए फ्रूटफुल रहेगी, ताकि उसको इम्प्लीमेंट करके बेटर तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर लें। तो स्टूडेंट्स ये सब हमारा प्लानिंग का पार्ट होता है, ठीक है। ये हम प्लानिंग में इंक्लूड करते हैं, ये सब हमारी प्लानिंग ही है कि भाई हम प्लानिंग में ये डिसाइड करते हैं कैसे हम बेटर तरीके से हमारे जो भी गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। आफ्टर प्लानिंग You may have to look at how things were done in the past to make any adjustment to mitigate errors, ठीक है। You have to consider the both internal and external factor। प्लानिंग में हम अपने पास्ट डेटा को भी कंसीडर करते हैं, पहले हमने कितना परफॉर्म किया, हमारा कितना रिजल्ट अचीव हुआ, ठीक है। उसके बेसिस पे भी हम फोरकास्टिंग करते हैं। एज वेल एज वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लानिंग यू हैव टू कंसीडर टू फैक्टर, दैट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल फैक्टर इंक्लूड्स पीपल, यानी कि मैन पावर, जितनी भी मैन पावर आपके पास है, कैसे आप बेटर तरीके से मैन पावर को यूज़ करो, उनके एफर्ट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में लीड करो, और टाइम, कितना टाइम आपके पास है और कितनी कॉस्ट आप लगा रहे हो, ठीक है। तो और एक्सटर्नल फैक्टर में बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटर्स, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, वो किस तरीके की स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। पॉलिसी क्या चल रही है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन और बिजनेस एनवायरनमेंट to arrive a sound planning strategy. So these are important functions related to planning. आफ्टर प्लानिंग सेकेंड वन इज़ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। आपने प्लानिंग कर ली, फिर आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइजिंग करोगे। ऑर्गेनाइजिंग में मैं बात कर रहा हूँ, यू हैव 3 रिसोर्सेज, मैन पावर, मटीरियल एंड मनी, ठीक है। अब ये तीनों आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, कैसे आप उनको ऑर्गेनाइज करो, ओके। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है this is what you put your plan into action, okay, and it is the process of dividing the work into convenient task also, कि भाई जो भी आपका टास्क वर्क है उसको आपने अलग अलग टास्क में डिवाइड कर दिया, ठीक है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। जैसे कोई, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ पहले, कि भाई कोई भी एक डिपार्टमेंट, ठीक है, उस डिपार्टमेंट में आपने क्या करा, डिपार्टमेंट मैनेजर क्या करता है, उस डिपार्टमेंट में जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होने हैं उनको अलग अलग पोजीशन पे डिवाइड कर देता है, ठीक है। एक डिपार्टमेंट में बहुत सारी पोजीशंस होती हैं, ठीक है, उन पोजीशंस में वो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर देता है, ठीक है। सो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, दिस इज़ वेयर यू पुट योर प्लान इनटू एक्शन बाय एस्टेब्लिशिंग सिस्टम ऑफ अथॉरिटी एंड हायरार्की। आपने क्या करी, एक अथॉरिटी, एक हायरार्की बना दी, ठीक है। ऐसे एक डिपार्टमेंट में एक मैनेजर होता है, असिस्टेंट मैनेजर होता है, फिर उनके असिस्टेंट्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक तरीके से ये एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, ठीक है, एक उस डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर रेडी हो गया, ठीक है। कौन किसको लीड करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। सो डिटरमाइन द टास्क दैट यू नीड टू बी कंप्लीटेड अचीव योर गोल्स बिफोर असाइनिंग दैम टू स्टाफ, as opposed to the traditional way of the working where a manager made all the decision. Today business world is more dynamic and flexible. Every member of the organization regardless of position share accountability and responsibility, ठीक है। सभी अकाउंटेबल हैं, सबके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबके पास अथॉरिटी है, एंड दे आर टेकिंग द इनिशिएटिव्स टू अचीव देयर कॉमन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ओके। तो सेकंड फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग, जब आपने ऑर्गेनाइजिंग कर ली, आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजिंग में यहाँ पे ये एक स्लाइड और है, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिफाइन कर दीजिए, ठीक है, दैट अलाइन विद योर वर्क प्लेस एंड असाइन टास्क, और उन पे ड्यूटीज़ असाइन कर दीजिए, दैट मैप टू योर टीम स्किल्स एंड एबिलिटीज़, ठीक है। यू हैव टू गेट एवरीवन ऑन द सेम पेज एंड डेलीगेट टास्क दे वे यू सी इट, ठीक है।
तो इसमें बात कर रहे हैं कि भी अलग अलग पोजीशंस, उन पे अलग अलग टास्क आपने असाइन कर दीजिए और उन टास्क को परफॉर्म करने के लिए कुछ स्किल्स, कुछ स्टैंडर्ड सेट करिए कि भी किस स्किल्स के पर्सनस को हमें हायर करना है। आफ्टर दैट नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड इंक्लूड रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, स्टाफिंग में हम बात करते हैं कि भाई जितनी भी पोजीशंस हमने बनाई हैं, यानी कि जैसे अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, सो देयर आर नंबर वैकेंट पोजीशंस, ऑन दैट पोजीशन यू मस्ट बी प्लेस राइट पर्सन। ओके, सो one principle is follow in staffing, that is right person on right place on right time on right with right skills। ठीक है, आप जितनी भी पोजीशंस हैं उन पे राइट पर्सन को प्लेस कीजिए। जो भी जॉब की रिक्वायरमेंट है, जो भी पोजीशन की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप एक बेस्ट कैंडिडेट को जिसके पास प्रॉपर स्किल्स हैं उसको वहाँ पे प्लेस करें। ठीक है, सो ऑन ईच टीम मेंबर नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ you have to assign task based on each member knowledge, skills and ability। you have to careful here because you may have to hire new talent and specific task that require specific technical expertise। okay, कोई भी एक particular task, कोई भी एक particular position, on basis of that position you have to hire a particular candidate। ठीक है, जिसके पास जॉब के हिसाब से स्किल हो, जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से स्किल्स हों। ठीक है, सो जैसे कि हमें पता है आज के टाइम में क्या है, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आते रहते हैं, बहुत सारे टेक्निकल चेंजेस आते रहते हैं। सो यू हैव टू प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑल्सो, तो आप उनको ट्रेन भी करते हैं ताकि बेटर तरीके से, जैसे सपोज मैं बात करूं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का, कोई भी सॉफ्टवेयर चेंज हो गया, सो वेन एवर यू आर चेंजिंग योर सॉफ्टवेयर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो ईजिली आपके जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, जितने भी मेम्बर्स हैं, वो सॉफ्टवेयर पे काम करें, तो उसके लिए आप उनको ट्रेनिंग भी देंगे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, असेसिंग द नीड्स ऑफ योर एम्प्लॉय इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिव्स, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड कंपनसेशन। तो जो भी पोजीशंस हैं उन पे उनकी एबिलिटी, स्किल्स, नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से आप उनको कंपनसेशन करेंगे, कंपनसेट करेंगे। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर रिलेटेड टू स्टाफिंग। आफ्टर स्टाफिंग An effective manager will have to insight the evaluate the competency and efficiency of their employees। ठीक है, मैनेजर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भी अपने जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता हुआ चले। ठीक है, कितने उनके पास स्किल्स हैं, क्या उनका कॉम्पिटेंसी लेवल है। सो दिस इज़ टू इंश्योर दैट देयर असाइन टास्क मैच देयर स्किल्स, ताकि आप जो भी टास्क है उसको स्किल्स के साथ मैच करके उनको राइट पोजीशन पे प्लेस कर सको। ठीक है, सो यू हैव टू अडॉप्ट अ एथमेटिक अप्रोच टू कनेक्ट with their employees and understand their strength and weakness। और ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो अपने जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी आइडेंटिफाई करता हुआ चले, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी असाइनिंग ऑफ टास्क हो या डेलीगेशन हो तो वो राइट तरीके से राइट पर्सन को कर सके। ठीक है, जब भी हम डेलीगेशन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि भी कौन सा कैंडिडेट अप्रोप्रिएट है, बेस्ट है डेलीगेशन के लिए। आफ्टर स्टाफिंग नेक्स्ट वन इज़ डायरेक्टिंग। उसके बाद जब आपने स्टाफिंग कर ली, फिर आप अपने वर्कर्स को, जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, डायरेक्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग एम्प्लॉयज़ सो ईजिली दे कैन अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और गोल्स। ठीक है, आप अपने डायरेक्टिंग के थ्रू, जैसे कि एक लीडर है, लीडर क्या करता है, अपने फॉलोवर्स को डायरेक्ट करता है, वो उनको लीड करता है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में जाके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को हम बेटर तरीके से और जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टिंग की कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, यू हैव टू मेक अ हेल्दी कम्युनिकेशन, मोटिवेट। ठीक है, सो डायरेक्टिंग इज कंसर्न विद सुपरवाइजिंग, आप उनको सुपरवाइज कर रहे हो, सुपरवाइजिंग में आप उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, आप उनको गाइड कर रहे हो, आप उनको एक तरीके से गाइडेंस दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो योर टीम प्रोग्रेस। इन दिस स्टेप यू हैव टू कीप एन ओपन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन and get regular updates to stay on the top things। a great way to do this giving and receiving feedback, आप feedback ले रहे हो वर्कर से। ठीक है, and address any problem area and improve performance। so this is where you have to act a leader, navigate conflict and motivate। conflict को आप कम से कम करिए, ठीक है, अवॉइड करिए, सॉर्ट आउट करिए और मोटिवेट टू योर एम्प्लॉयज़ और योर टीम मेंबर्स। After staff directing, last are important function, that is controlling। Controlling ensure
वट एवर यू हैव प्लान दैट इज़ इम्प्लीमेंटिंग और नॉट, ठीक है। तो जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग में हम ये इंश्योर करके चलते हैं कि भी जो भी हमने प्लान बनाया है, जो भी हमने स्ट्रैटेजी बनाई है, वो कितनी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो रही है। हमारी एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या थी, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या आई है, डेविएशन कितनी आई हैं। अगर डेविएशन आए हैं, यू हैव टू टेक अ सच काइंड ऑफ चेंजेस, करेक्टिव एक्शन प्लान, सो ईजली यू कैन इंश्योर with your you are running with your planning, ठीक है। So this is where you have to measure the progress to each step established. Planning stays against your organizational goals. So this step required to you coordinate with your employees to ensure that they are moving in right directions, ठीक है। So these are the important functions of management: planning, organizing, staffing, directing, controlling. Okay, thank you very much. If you have doubt, any query, you can again discuss. Thank you.